मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ और इसके स्याद्वाद अधिकार के जो 14 भंग रूप कलश अमृतचंद्राचार्य ने कहे, उसमें 249वें कलश की चर्चा अपन ने ग्रंथ के आधार से जो उसका श्लोकार्थ और उस पर गुरुदेव के व्याख्यान उससे कही कल अपनी चली थी, और इसी कलश को अपन अब कलश टीका के आधार से भी देखते हैं। 57 नंबर पेज है कलशामृत अपने 8वें भाग का। कलश है, कलश के नीचे खंड अन्वय सहित अर्थ 57 नंबर पेज है। यहाँ पंडित जी साहब राजमल जी पहले भावार्थ कहते हैं, यानी कि इस कलश में, इस भंग में क्या एकांतवादी की मान्यता है, वह वहाँ यहाँ पर भावार्थ के रूप में कहते हैं। देखो, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि ज्ञान को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। ये अतत्पने का भंग है। तो तत्पने के भंग में अपन ने देखा था, उसमें इस प्रकार अर्थ किया कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है जो ज्ञान को मात्र पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। यानी ज्ञान के परिणाम में जो कुछ भी झलक रहा है पर ज्ञेयों का जानने संबंधी भाव तो वह ज्ञेयों से उत्पन्न मानता है, अपनी द्रव्य वस्तु से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं मानता। यानी पर्याय मात्र को मानता है, द्रव्य को नहीं मानता। यहाँ इस भंग में कहते हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि ज्ञान को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए जैसे जीव द्रव्य को ज्ञान वस्तु रूप से मानता है, ऐसे ज्ञेय हैं जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य, उनको भी ज्ञेय वस्तु नहीं मानता, ज्ञान वस्तु मानता है। क्यों कि इसके ज्ञान में वे झलके, यानी वे जानने में आए। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी आ गए ना, और अन्य जीव भी आ गए, तो उनको अपने ज्ञान रूप मानता है। यानी अपने को, अपन ने उसमें पढ़ा था, अपने को विश्व रूप करता है। कलश के भावार्थ में, उसमें श्लोकार्थ में आया था, अपने को विश्व रूप करता है। तो ऐसे ये क्या करता है कि अपने जीव द्रव्य को ज्ञान वस्तु तो मानता है, मैं जानने वाला हूँ, लेकिन जानने वाला मैं जानने वाला हूँ, और जितने ज्ञेय हैं जो जानने में आ रहे हैं वो भी ज्ञान वस्तु ही हैं। यानी ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता को नहीं मानता। मैं ज्ञान वस्तु हूँ और जगत के जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न हैं, ऐसा नहीं मानता, बल्कि उनको द्रव्य रूप मानता है। तो क्या पर्याय क्या नहीं मानता कि आप तो ज्ञान वस्तु है, और पर्याय में जितने ज्ञेय पदार्थ जानने में आ रहे हैं वो मेरी पर्याय है और ज्ञेय वस्तु भिन्न है।
तो ये जानने में आता हुआ जो पर्याय का भाव है उसे नहीं मानता, और पर्याय में जो गे जानने में आते हैं उन्हें ही ज्ञान वस्तु मानता है, उन्हें भी ऐसा, उन्हें भी। हाँ, तो मूल तो भूल यही है, पर इसमें, इस भूल में ये अतत्पने का भंग कहते हैं कि गे से, इस ज्ञान से तो तत्पना है, तो वो तो ये मानता नहीं था तब पिछले भंग में या पिछले कलश में जो चर्चा आई कि ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य उससे जानना हो रहा है, ये ना मानकर गे से जानना है ऐसा मानता है। तो अपनी वस्तु को नहीं मानता, वो वस्तु, वो पर्याय में जो भाव है ना, तो उस पर्याय के भाव को ही ज्ञान वस्तु मान लेता है। क्यों? तो पर्याय में गे हैं, उनसे वह उनसे तत्पना नहीं है, तत्पना अपने ज्ञान स्वरूप से है, तो उनसे तत् मानता है। तो यहाँ पर अब उसका पलट करके बात आई अतत्पने की कि कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा है, ये इसमें जो 5 पंक्ति है ना, इसमें पूरा अर्थ है, और यहाँ पांडे जी की थोड़ी शैली अलग है इसी बात को समझाने की। बात तो वही की वही है, पर उसे बहुत गंभीरता से यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ज्ञान को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए जैसे जीव द्रव्य को ज्ञान वस्तु रूप से मानता है, ऐसे जो गे पदार्थ हैं, कौन है गे पदार्थ के? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, उनको भी गे वस्तु नहीं मानता, ज्ञान वस्तु मानता है। उनको वे गे हैं मुझसे भिन्न, और मेरी पर्याय में उनका जानने का मेरा स्वभाव है, तो मैं जानता हूँ। तो वह अपनी पर्याय को नहीं मानता, अपने को भी द्रव्य मानता है, और जो जानने में आए उन रूप अपने को ही मानता है। तो कहा कि उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान गे को जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, तो भी ज्ञेय वस्तु ज्ञेय रूप है, ज्ञान रूप नहीं। वास्तविकता तो ये है। और अज्ञान, इसका एकांतवाद रूप अज्ञान, इसका किस प्रकार प्रवर्तित है, किस प्रकार का अज्ञान है इसको, कि जो कुछ जानने में आ रहा है मैं उस रूप हूँ, यानी अपने को गे रूप वस्तु मानता है। जबकि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वह समस्त गे पदार्थों को जाने, और जानते हुए भी गे रूप है, वो ज्ञान रूप नहीं। अतत् भाव है ना, तो गे रूप है, मुझसे अतत्पना है उनका, तत्पना नहीं ऐसा। तो फिर कहा पशु स्वच्छंदम अचेष्टते, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वेच्छाचारपने कुछ भी हे रूप और कुछ उपादेय रूप ऐसा भेद नहीं करता है। हे उपादेय पने का भेद न करता हुआ क्या कर लेता है कि समस्त त्रैलोक्य उपादेय, ये समस्त जितने गे हैं वे सब मैं ही हूँ, ऐसा करके उनको उपादेय करता है। उपादेय करता है का अर्थ ये है कि अपने को अनुरूप करता है। हाँ, तो जितने गे पदार्थ हैं है तो उससे अतत्पना, और मानता है कि मैं उस रूप हूँ, तो सारे 3 लोक को ही उपादेय करता है, यानी ऐसी बुद्धि करता हुआ। फिर आचेष्टते का अर्थ किया ऐसी प्रतीति करता हुआ, निशंक पने प्रवर्तन करता है। किसकी भांति? पशु इव त्र्यंच की भांति। के हाँ, उससे सूक्ष्म है। उसमें ये सीधी बात इतनी कही थी पिछले कलश में, तत्पने वाले भंग में, कि ये ज्ञेयों से ज्ञान मानता हुआ अपनी ज्ञान शक्ति को, ये ज्ञान शक्ति से
जानपना परिणमित है ये नहीं मानता। वो ज्ञेयों से, ज्ञेयों का ही शक्ति से जानना हुआ है ऐसा मानता है ना। तो अपने को पर्याय रूप मानता है और अपनी जो त्रिकाल शक्ति जानन स्वरूप है द्रव्य भाव, उसको नहीं स्वीकार करता। अब इसमें क्या करता है कि जो पर्याय में जानने का परिणमन हुआ है उसे नहीं मानकर उन सब ज्ञेय पदार्थों को द्रव्य रूप नाम आप रूप मानता है। ये मैं ही हूँ ऐसा मानता है। तो देखो इसमें नीचे कहा किसकी भांति, पशु एवं त्रियंच की भांति। फिर कहा कैसा होकर के प्रवर्तता है यह अज्ञानी एकांतवादी कि विश्वमया भूत्वा अहम विश्वम, हाँ, विश्वमया भूत्वा अहम विश्वम, अर्थात मैं विश्व हूँ ऐसा जानकर स्वयं विश्व रूप होकर के प्रवर्तता है। ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे हो गया कि स्वयं जानने रूप चेतन पदार्थ होने पर भी ये सब ज्ञेय रूप कैसे हो गया कि अज्ञान के वश। कैसा अज्ञान? तो उसकी खुलासा नीचे करते हैं। कारण कि सकलम स्वय तत्व आशया दृष्टवा, सकलम माने समस्त ज्ञेय वस्तु को, स्वय तत्व आशया माने ज्ञान वस्तु की बुद्धि से, दृष्टवा नाम प्रगाढ़ प्रतीति करके। यानी जो ज्ञेय पदार्थ इसको जानने में आ रहे हैं वे ज्ञेय पदार्थ, जितने भी समस्त ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय वस्तु वह ज्ञान वस्तु है ऐसी बुद्धि से। ये यहाँ स्पष्ट किया ना कलश में, जो विश्वमया भूतवा अहम विश्वम। फिर कैसे कि सकलम स्वय तत्व आशया दृष्टवा, सकल माने समस्त ज्ञेय पदार्थों को, स्वय तत्व आशया माने ज्ञान वस्तु की बुद्धि से, दृष्टवा नाम प्रगाढ़ प्रतीति करके। इस अज्ञानी को इस एकांत के कारण, क्या एकांत है? ये सब बोलों में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, ऐसे ही वस्तु सिद्ध होती है। यह पांडे जी साहब यहाँ स्पष्ट करेंगे हर कलश में, एक अनेक में भी यही करेंगे। तो ये क्या करता है कि ये जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको ज्ञान वस्तु मानता है। यानी ज्ञेय वस्तु में ज्ञान वस्तु की बुद्धि रखता हुआ ऐसी ही प्रगाढ़ प्रतीति करता है और अपने को विश्व रूप करता है। तो ऐसी प्रगाढ़ प्रतीति क्यों होती है? ये पांडे जी की शैली है बहुत स्पष्ट करने की, है ना। वहाँ पर भावार्थ कहेंगे और जो कथन आचार्य परमात्मा ने किया उस कथन को जो किया है उसका क्या प्रश्न बनता है और उसके उत्तर में आचार्य प्रभु क्या कहना चाहते हैं, ये वाली बात रख कर के कहते हैं। अपन देखो ऊपर से आई ना बात कि यहाँ से देखना, पशु स्वच्छंदम आचेष्टते, स्वेच्छाचारपने कुछ भी है उपादेय नहीं करता हुआ समस्त तीन लोक को उपादेय करके निशंकपने प्रवरता है। ये बात आई किसकी भांति कि त्रियंच की भांति। तो त्रियंच की भांति कैसा होकर प्रवर्तता है? आया प्रश्न। केवो थई ने प्रवर्ते छे, कैसा होकर के प्रवर्तता है कि विश्वमया भूतवा अहम विश्वम, अपने को मैं ही विश्व हूँ ऐसा स्वयं विश्वरूप होता हुआ। तो ऐसा विश्वरूप क्यों होता है कि सभी ज्ञेय वस्तु में ज्ञान वस्तु की बुद्धि रखता हुआ ऐसी ही प्रगाढ़ प्रतीति करता है कि ये जगत के जितने ज्ञेय पदार्थ हैं वह मैं ज्ञान ही हूँ, ऐसी प्रगाढ़ प्रतीति करता है। तो कहा कि ये प्रतीति क्यों होती है ऐसी, इसको लिखा है इसमें। शैली बहुत गजब की है, एक एक बात स्पष्ट होती चली जाए। ऐसी प्रगाढ़ प्रतीति क्यों होती है? उसका कारण कि विश्वम ज्ञानम इति पृथक्,
कि तीन लोक रूप जो कुछ भी है वह ज्ञान वस्तु रूप है, ऐसा जानकर जो जानने में आया वो ज्ञान रूप है। यानी इसमें भी वही भूल है कि गेयों से ज्ञान मानता है। अरे गेयों से क्या, गेयों को ज्ञान रूप मानता है, पर्याय नहीं मानता तो द्रव्य मानता है। तो आप भी जानने रूप द्रव्य, और जो जानने में आया वो भी मैं ही द्रव्य, ज्ञान रूप द्रव्य। मेरी ज्ञान की सत्ता उनसे ही है। हाँ अपनी ज्ञान की सत्ता को उनकी सत्ता है। हाँ, उनको आप रूप, उन रूप आप हो जाता है। उन रूप, विश्व रूप, जगत के गे पदार्थ रूप आप अपने को प्रगाढ़ प्रतीति करता है, उसमें आप रूपता की प्रतीति करता है। ये पॉइंट है यहाँ पर। तो मूल क्या है, स्यादवादी क्या जानता है कि ये तो मेरी पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि मैं जगत के पदार्थों को जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। सो यह पर्याय का स्वभाव स्वीकार करता हुआ उन ज्ञेयों को अपने से भिन्न अतत रूप जानता है। ये पॉइंट है। अभी पहले क्या कहा था कि वो ज्ञेयों से ज्ञान होता जानता है तो अपने को पर्याय रूप मात्र मानता है, अपने द्रव्य सत्ता का, अपनी जानन शक्ति का नाश करता है। अब जानन शक्ति रूप तो रहना चाहता है, लेकिन वो जानने की पर्याय में जानना हो रहा है, वह स्वीकार नहीं करके जो ज्ञेय पदार्थ हैं उन रूप में ही हूँ। तो समस्त विश्व रूपता की आप रूप प्रतीति करता है। आया ना इसमें, देखो, सकलम स्वय तत्व आशया दृष्टवा, सभी ज्ञेय वस्तु को ज्ञान वस्तु की बुद्धि से प्रगाढ़ प्रतीति करके, सो ऐसी प्रगाढ़ प्रतीति इसको क्यों होती है कि विश्वम ज्ञानम इति पृथक, त्रिलोक रूप यानी तीन लोक रूप कौन जितना भी विश्व है पूरा, तो वो ज्ञान वस्तु रूप है ऐसा जानता है, उन्हें ज्ञान वस्तु मानता है। तो असलियत क्या है वो आगे कहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु पर्याय रूप से ज्ञेयाकार होती है। वस्तु स्थिति ये है, वास्तविकता ज्ञान के सिस्टम की ये है। उस ज्ञान के सिस्टम को यह एकांत के कारण नहीं जान पाता। कैसा एकांत कि जैसे कभी अपने को मात्र पर्याय रूप मानता है तो इसकी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, कभी अपने को मात्र द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप मानता नहीं तो वस्तु सिद्ध नहीं होती। और वास्तविकता ये है कि ज्ञान वस्तु माने आत्मा, ये द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये द्रव्य इसकी त्रिकाल जानने की शक्ति रूप द्रव्य और उसका प्रति समय जानने का परिणाम, जो कि ज्ञेयों को जानते हुए अपनी शक्ति की सामर्थ्य का वह जानने रूप परिणमन अनेक ज्ञेयाकारों के अनुरूप आप परिणमित होता है। ज्ञेय उससे अन्य है, ये नहीं जानता। स्पष्ट करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु पर्याय रूप से ज्ञेयाकार होती है। वहाँ मिथ्या दृष्टि पर्याय रूप भेद मानता नहीं है। वो अपने को अपनी वस्तु में द्रव्य पर्याय स्वरूपता है तो वो पर्याय स्वरूपता का तो इनकार करता है, पर्याय रूपता को तो नकार करता है। तो पर्याय रूप भेद को स्वीकार नहीं करता तो समस्त ज्ञेय को ज्ञान वस्तु रूप मानता है। क्या हुआ, दर्पण से समझते हैं, बात तो सूक्ष्म है। दर्पण है ना, दर्पण,
तो दर्पण को पहले अपन समझें कि दर्पण क्या है। दर्पण वस्तु है, उसका स्वच्छता स्वभाव है, और स्वच्छता के स्वभाव का परिणमन इस प्रकार है कि प्रत्येक समय स्वच्छता के परिणमन में अनेक प्रकार के बिंबों को वह प्रतिबिंबित करे, ऐसा दर्पण का स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। द्रव्य दर्पण है, दर्पण द्रव्य रूप है, स्वच्छता उसका स्वभाव त्रिकाली है, और उस स्वभाव के कारण होता हुआ जो परिणमन रूप परिणाम है, उस प्रत्येक परिणाम में वह सामने रही वस्तुओं को अपने में प्रतिबिंबित करे, पर्याय में प्रतिबिंबित करे, ऐसा दर्पण का स्वभाव है। अब कोई अज्ञानी उस दर्पण की पर्याय में जो बिंबों के प्रतिबिंब झलक रहे हैं, उस दर्पण की पर्याय कोई स्वीकार न करे, तो वो क्या करेगा कि जो कुछ झलक रहा है दर्पण में, वो सब दर्पण ही है। कैसे कि फूल, पत्ती, धूप, छांव, पेड़, पौधा, कार, स्कूटर, जो कुछ दिखे, तो वो जो दिखा वो दर्पण, जो दिखा सो दर्पण, जो दिखा सो दर्पण। तो उसने क्या किया कि दर्पण को दर्पण न रहने दिया। दर्पण अपनी स्वच्छता के स्वभाव वाला और स्वच्छता के परिणमन वाला ऐसा दर्पण तो रहने न दिया, उसने दर्पण को पूरा जगत रूप कर डाला, या जो कुछ सामने है उस रूप कर डाला। मान लो अपन एक कमरे का ही विकल्प उसमें विचार में लें, तो उसने उस दर्पण को पूरा, दर्पण ही कमरा रूप है, क्योंकि पूरे कमरे की सामग्री दर्पण में झलक रही है। तो दर्पण के परिणमन को यदि स्वीकार कर ले, अब वहीं से समझते हैं, यदि दर्पण के परिणमन को स्वीकार कर ले तो यह समझ जाएगा कि दर्पण अपनी स्वच्छता के स्वभाव से सदैव रहने वाला है, और उसमें उसके परिणमन में जो दर्पण का ही परिणाम है, उसमें अनेक वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, और वे जिनके निमित्त से प्रतिबिंब बनते हैं, वे निमित्त रूप बिंब दर्पण से जुदा हैं। तो दर्पण से वे अतत रूप हैं, और दर्पण की स्वच्छता दर्पण से तत्रूप है। ये यहाँ कहना चाहते हैं ना। वो तो एक दर्पण के आलम्बन से अपन यहाँ रही बात को समझना चाहिए, क्योंकि शब्द वे ही दो हैं, ज्ञान और ज्ञेय, और गड़बड़ी भी यही है, ज्ञान और ज्ञेय, वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप। जब एक अनेक का बोल आएगा उसमें भी ज्ञान ज्ञेय, क्योंकि ये तो सारी गड़बड़ी ज्ञान संबंधी इसको जो है उसके संदर्भ से ही यहाँ 14 भंग प्रस्तुत किए। तो अब देखो भावार्थ, नीचे की 2.5 पंक्ति। भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान वस्तु। अब वो दर्पण का उदाहरण अपन ने विचार में ले लिया, अब वो ख्याल में है थोड़ा कि नहीं है ना। अब इन पंक्तियों को पढ़ते चलते हैं कि ज्ञान वस्तु पर्याय रूप से ज्ञेयाकार रूप होती है, वहाँ मिथ्या दृष्टि पर्याय रूप भेद नहीं मानता, समस्त ज्ञेय को ज्ञान वस्तु रूप मानता है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञेय वस्तु ज्ञेय रूप है, ज्ञान रूप नहीं। आ गया, स्पष्ट आ गया, जवाब आ गया कि नहीं आ गया। ज्ञेय वस्तु जगत के ज्ञेय पदार्थ, जानने में आने योग्य पदार्थ, वे ज्ञेय रूप हैं, ज्ञान रूप नहीं। ये ही कहते हैं, ये ही कहते हैं, क्योंकि स्यादवाददर्शी इस बात को जानते हैं। देखो, पुनः स्यादवाददर्शी स्वतत्वम स्पर्शेत। पुनः यानी एकांतवादी जिस रीति से कहता है, उस रीति से ज्ञान का वस्तुपना सिद्ध नहीं होता। ये 5-8 पंक्तियां हैं, ये बहुत ही गंभीर हैं, इन पर अपन गुरुदेव की चर्चा अभी देखेंगे।
मूल। बाकी तो चर्चा सब हो ही गई है इस पर, और थोड़ी सी प्रारंभ के भावार्थ पर। ये थोड़ा सा ये जागृति से इस बात को सुनना। अपन पुस्तक तो सबके सामने है ही, बहुत गंभीर है। इसलिए एकांतवादी जिस रीति से कहता है उस रीति से ज्ञान का वस्तुपना सिद्ध नहीं होता है। पहले तो ये बात रखो कि एकांतवादी क्या कहता है कि एकांतवादी वस्तु का पर्यायपना रूप जो भेद है उसे मानता नहीं। तो पर्याय रूप भेद को नहीं मानता होने से उसके ज्ञान में वस्तुपना या ज्ञान का वस्तुपना सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वह पर्याय को मानता नहीं, और पर्याय में जो गेयाकार रूप परिणमन हुआ सो अपने को गेय रूप मानता है। क्योंकि यदि पर्याय को मान ले, दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंबों को देखकर ये दर्पण की पर्याय है ऐसा मान ले, तो दर्पण को ये कमरे रूप नहीं मानेगा। नहीं तो कमरा रूप मान लेता है दर्पण को। होता है कि नहीं? बड़े बड़े दर्पण हो, मान लो 4 दीवार का कमरा, एक पूरी दीवार दर्पण की हो, तो उसमें तो पूरा ही कमरा झलक रहा है कि नहीं? तो वो उस दर्पण को कमरा रूप कौन मानेगा? कि जो दर्पण के प्रतिबिंबन के आकार से परिणमित दर्पण की पर्याय को नहीं मानेगा, वो ही दर्पण को कमरा रूप मान लेगा। तो उसके वास्तव में दर्पण की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हुई ना। तो वो वाली बात यहाँ कहते हैं। देखो, एकांतवादी जिस रीति से कहते हैं उस रीति से ज्ञान का वस्तुपना सिद्ध नहीं होता, और स्यादवादी जिस रीति से कहते हैं उस रीति से वस्तुपना ज्ञान का सदता है, सिद्ध होता है। के कारण कि एकांतवादी ऐसा मानता है कि समस्त जो भी है वह ज्ञान वस्तु है, परंतु ऐसा मानते, अब गंभीर है बात, ऐसा मानने से लक्ष्य लक्षण का अभाव होता है। इसलिए लक्ष्य लक्षण का अभाव होने से वस्तु की सत्ता की सिद्धि नहीं होती। बोलो, गंभीर बात आई। पहले तो ये गंभीर है कि नहीं, इतना भी विचार में आता है कि नहीं? बात गंभीर है। लक्ष्य लक्षण, ये पंडित जी ने क्या डाली बात, क्या कहना चाहते हैं कि उसने क्या किया, एकांतवादी ने पर्याय को नहीं माना है ना, तो पर्याय को नहीं माना तो उसने लक्षण को नहीं माना। पर्याय को नहीं माना यानी लक्षण को नहीं माना, क्योंकि ज्ञान जो स्वभाव है वह तो शक्ति रूप है, और उसकी जो प्रगट व्यक्ति पर्याय रूप है वह उसका लक्षण है। उससे ज्ञान पहचाना जाता है। पीछे चलना, जरा याद आ रहा हो तो आया था ना, प्रारंभ में आया था कि कुछ गुण तो ऐसे हैं जो अन्य द्रव्यों में साधारण पने हैं, उनसे आत्मा नहीं पहचाना जाता। कुछ पर्याय आश्रित धर्म हैं जो हर अवस्था में जीव के साथ नहीं रहते, उनसे नहीं पहचाना जाता। चेतनता इसका अतिव्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण से रहित जो लक्षण तो है, लेकिन वह शक्ति रूप है, उससे भी आत्मा नहीं पहचाना जाता। तो उस शक्ति की व्यक्ति रूप जो जानने की पर्याय है, उस पर से आत्मा की पहचान होती है, वहाँ से वस्तु की सिद्धि होती है। तो कहते हैं वह लक्षण है पर्याय। कितना गंभीर है, वो पर्याय लक्षण है। अब तुमने पर्याय ही नहीं मानी तो लक्षण ही नहीं माना, और लक्षण नहीं माना तो वो लक्ष्य भी क्या जिसमें लक्षण नहीं, तो वस्तु की सिद्धि तुम्हारे ज्ञान में नहीं होने वाली। क्यों?
कि तुमने लक्षण का अभाव, लक्ष्य लक्षण पने का जो व्यवस्था है उसमें लक्षण का इनकार नकार करने से लक्ष्य रूप वस्तु की सिद्धि नहीं होती। जैसे अपने अभी 4 कमरों की दीवाल में एक दीवाल पूरी दर्पण की अपन ने अभी उदाहरण में ली, तो उसमें ये दर्पण के ही प्रतिबिंबन का परिणाम है। ये जब ख्याल में होगा तो दर्पण की सिद्धि होएगी क्या नहीं। यदि ये प्रतिबिंबन का परिणाम ही ना मानोगे और दर्पण कोई कमरा रूप मानोगे तो दर्पण कैसे सिद्ध हुआ तुम्हारे ज्ञान में? बोलो, कैसे सिद्ध होएगा दर्पण? हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? जब दर्पण के प्रगट परिणाम में प्रतिबिंबन का जो आकार है वह दर्पण का लक्षण रूप भाव है, तो उस लक्षण पर से दर्पण की सिद्धि होएगी। अब दर्पण ही तुमने कमरा रूप मान के बैठे हो और पर्याय रूप जो लक्षण है उसको नकार दिया है, तो तुम्हारे ज्ञान में ये यहाँ दर्पण है ये ही नक्की नहीं होएगा। बोलो लक्षण के बिना वस्तु की सिद्धि कैसे? अब लक्षण ही इनकार कर दिया। अपन वो कमरे का ही विचार करते हैं जिसकी एक दीवाल, पूरी दीवाल दर्पण की है। होते हैं ना ऐसे बहुत जगह, शोरूम वोरूम में ऐसे बहुत होते हैं। अब वो दर्पण की दीवाल है तो वो दर्पण है ये तभी तो नक्की कर पाओगे जब ये दर्पण के परिणमन में प्रतिबिंबन है, ये नक्की होएगा। अब तुम दर्पण के परिणाम को ही स्वीकार न करो तो ये दर्पण है तुम मानोगे ही नहीं। तुम तो ये कहोगे एक और कमरा देखो, वहां एक और कमरा है, 2 कमरे हैं। फिर कहोगे 2 हम हैं। पंडित जी की बात देखो, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी। पंडित बनारसी दास जी ने कहा, ऐसे ही नहीं कहा होगा। इसलिए लक्ष्य लक्षण का अभाव होते वस्तु की सत्ता सदती नहीं, सिद्ध होती नहीं। स्यादवादी ऐसा मानते हैं, ज्ञान वस्तु है, उसका लक्षण है समस्त ज्ञेय का जानपना। स्यादवादी अनेकांतमय वस्तु यानी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का यथार्थ भाव जानते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसी प्रतीति करते हैं। इसलिए वे यह जानते हैं कि ये ज्ञान वस्तु है, ये त्रिकाल रहने वाली ज्ञान वस्तु द्रव्य स्वरूप वस्तु है, उसका लक्षण है समस्त ज्ञेय का जानपना। इसलिए ऐसा कहते, अब देखो क्या गजब की पंक्तियां हैं। ऐसा कहने से, ऐसी प्रतीति से, ऐसी स्वीकारता से स्वभाव सदता है। क्या सदा? स्वभाव सदता है। ज्ञान स्वभाव सद गया। किससे? कि यह ज्ञान वस्तु आत्मा द्रव्य, उसका लक्षण ज्ञेयों का जानपना, उसका लक्षण ऐसी प्रतीति में, ऐसी मान्यता स्वीकारता में ज्ञान स्वभाव सद गया कि नहीं? कि वस्तु जानन स्वरूप और उसका जानने रूप परिणाम, ये उसका लक्षण। तो जानने रूप परिणाम को स्वीकार करने से उस जानने रूप स्वभाव सद गया, स्वभाव की सिद्धि हो गई। तो स्वभाव सदता है। और कोमा के बाद अब पढ़ो, स्वयं स्वभाव सदते वस्तु सदती है। ये न्याय से बात है। शक्कर का मिठास स्वभाव है, तो मिठास की व्यक्तता उसकी मिठास रूप परिणमन में है। तो मिठास रूप परिणमन से यह मिठास स्वभाव सदा के न सदा। मिठास रूप परिणमन, ऐसे पानी के गिलास में शक्कर घोली,
तो शक्कर घोली तो शक्कर का मिठास रूप परिणमन हुआ, उस परिणमन से उस मीठे पने का स्वभाव सदा, और स्वभाव के सदने से शक्कर की सिद्धि है। मीठा पना न होए तो मीठे पने का परिणमन नाम व्यक्तता, व्यक्तता से स्वभाव की सिद्धि, स्वभाव से स्वभाववान की सिद्धि। क्या गजब का वस्तु का स्वरूप है ना। एक बार चित्त में ऐसा ही विचार करो, जो चर्चा है ये तो है ही, पर ये वस्तु के स्वरूप की इतनी गंभीर चर्चा है, तो वस्तु कितनी गंभीर और महिमावान है ये बात यहाँ पर बैठेगी। और जब इसकी महिमा बैठेगी तो नियम से रुचि उसकी होगी, और रुचि जिसको होती है उसका कार्य अवश्य सिद्ध होता है, बिना रुचि के तो होना नहीं है। और प्रति समय कार्य हो ही रहा है, जिसकी रुचि है वैसा कार्य हो रहा है। अपने को यदि रागादि भावों की रुचि है तो संसार रूपी कार्य की सफलता हो रही है, और इस वीतराग स्वभावी आत्मा की रुचि हो, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा की महिमा आए, उसकी रुचि हो, तो ये संसार से छूटने का जो अपना प्रयोजन है वो सफल होगा। नियम है ये। मुझे तो ये 8 पंक्तियां इतनी गंभीर हैं इस, हाँ, ये खंड अन्वय सहित अर्थ में कितनी गजब की बात है। देखो, स्वयं स्वभाव सदने से वस्तु सधती है, इसलिए ही ऐसा कहा है कि स्यादवाददर्शी स्वय तत्वम स्पर्शेत। देख लो, मिलाओ, ऊपर पहली पंक्ति में क्या लिखा था, स्यादवाददर्शी स्वय तत्वम स्पर्शेत। अब अपन ने फिर आगे नीचे आकर पढ़ा स्यादवाददर्शी स्वय तत्वम स्पर्शेत, यानी उसी का अर्थ चल रहा था ये, इस पंक्ति का अर्थ था ये। वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप मानता है, स्यादवाददर्शी अनेकांत स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, ऐसी वह मानता है। ऐसा स्यादवाददर्शी अर्थात अनेकांतवादी जीव ज्ञान वस्तु है, ऐसा साधने के लिए समर्थ होता है। स्यादवादी ज्ञान वस्तु को कैसी मानता है कि विश्वात भिन्नम। अज्ञानी मानता था अपने को विश्वरूप हो गया हूँ मैं, एकांतवादी अज्ञानी। अनेकांतवादी स्यादवाददर्शी मानता है विश्वात भिन्नम, समस्त ज्ञेय से भिन्नम नाम निराली है यह ज्ञान वस्तु। और कैसी मानता है, अविश्व विश्व घटितम, कि अविश्व नाम समस्त ज्ञेय से भिन्न रूप। अविश्व नाम समस्त ज्ञेय से भिन्न रूप, और विश्व माने अपने द्रव्य गुण पर्याय से, घटितम माने जैसी है वैसी अनादि से स्वयं सिद्ध निष्पन्न है। इसका अर्थ ख्याल करना, कल वहाँ अपन ने जब पढ़ा था ग्रंथ में यही है ना, विश्वात भिन्नम अविश्व विश्व घटितम, इस पंक्ति का अर्थ पढ़ा था ना। वहाँ भी अर्थ का भाव यही था। वहाँ शब्दों का अर्थ इस प्रकार था कि विश्वात भिन्नम समस्त विश्व से यानी जगत के सर्व ज्ञेयों से भिन्न है, और अविश्व विश्व घटितम यह ज्ञेयों से भिन्न रूप है, और विश्व घटितम माने वह ज्ञेय समस्त ज्ञेय के ज्ञेयाकार रूप परिणमती होने पर भी समस्त ज्ञेयों से भिन्न रह कर के परिणमती है। ये अर्थ था वहाँ पर, यही भाव यहाँ आया है, भाव नहीं बदला है ना। कभी ऐसा विचार में न लेना कि वहाँ अर्थ कुछ है यहाँ अर्थ कुछ है, अर्थ एक का एक ही है, वो का वही है।
हाँ, बस वो शैली अलग अलग है। और अपन दोनों इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितना इसके विस्तार से अपन समझेंगे उतनी स्पष्टता होगी। ये सामान्य बोल नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि समय सार का सार है 14 बोलों में, और समय सार द्वादशांग का सार है। तो ये द्वादशांग के सार रूप हैं 14 बोल। इसलिए अपने को जल्दबाजी भी कोई नहीं है, भले 2 महीने तक चलें तो क्या तकलीफ है। बात तो समझ आनी चाहिए ना पूरी। देखो, जैसी है वैसी अनादि से स्वयं सिद्ध निष्पन्न है, ऐसी है ज्ञान वस्तु। ऐसा कैसे मानता है स्यादवाददर्शी? ऐसा कैसे मानता है कि यत तत्, यानी जो जो वस्तु है, तत्पर रूपता न तत्, वह वस्तु पर वस्तु की अपेक्षा से वस्तु रूप नहीं, अतत है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार ज्ञान वस्तु ज्ञेय रूप से नहीं ज्ञान रूप से है, उस ही प्रकार से ज्ञेय वस्तु भी ज्ञान वस्तु से नहीं ज्ञेय वस्तु रूप है। हो गया दोनों का बंटवारा। चक्कर पड़ रहा था एकांतवादी को, गड़बड़ हो रही थी। क्यों हो रही थी? कि पर्याय नहीं मानता था। पर्याय नहीं मानकर मैं ज्ञान स्वरूप और जगत के जितने ज्ञेय हैं सो मैं स्वरूप, तो अपने को विश्वमय करता था। तो ज्ञेय को अपने से भिन्न नहीं जानता था। तो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता उसको अपने चित्त में नक्की ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि अपने ही अनेकांत स्वरूप द्रव्य पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता, और स्यादवाददर्शी जानता है। तो जानने से क्या जानता है? कि ज्ञान वस्तु से है, ज्ञेय से नहीं, और ज्ञेय वस्तु से है, ज्ञान से नहीं। तो ज्ञेय वस्तु और ज्ञान वस्तु में तत्रूपता नहीं है, अतत्पना है। इससे ऐसा अर्थ प्रकट हुआ कि पर्याय द्वारा ज्ञान विश्व रूप है। लो वो जो अपने को पर्याय रूप नहीं मान करके द्रव्य रूप मात्र मानता था, सो पर्याय में ज्ञेयों के अनेकाकार होने से वह अपने को ही विश्व रूप कर बैठा, अपने को ही ज्ञेय रूप कर बैठा। तो कहते हैं सुनो भैया, सब वस्तु स्वरूप को अनेकांत दृष्टि से देखो कि वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो ये जो पर्याय है उसमें ज्ञान का जो परिणाम है, वो परिणाम में ज्ञेयों के आकार रूप परिणाम का परिणमन जानने रूप भाव से है। वह ज्ञान का भाव है। ज्ञान तो पर्याय द्वारा देखे जाने पर ज्ञान विश्वरूप कहा गया। गाथा आती है 23, 24, 25 है, या नंबर कुछ अलग भी हो सकता है। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञा पर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, आती है ना। तो वो जानने के परिणाम अपेक्षा ज्ञान की सामर्थ्य के परिणामन की अपेक्षा लोकालोक कहा कि ना कहा? तो यहाँ कहा पर्याय द्वारा ज्ञान विश्वरूप है, वही बात आई। ज्ञान की सामर्थ्य तो ये अभी भले अभी अपने प्रकट ज्ञान अल्प हो, कम विकास हो, लेकिन ज्ञान स्वभाव से तो सर्वज्ञत्व स्वरूप है ना। तो इसमें जो ज्ञेयों की गिनती लगाओगे तो समस्त लोकालोक ही ज्ञेय में गिना जाएगा। अभी हमको सिर्फ ये अक्षर ज्ञेय हो रहे हैं ऐसा नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अगले परिणाम में अगला दूसरा ज्ञेय बनेगा। ज्ञेय तो ज्ञेय रहेंगे। अपनी सामर्थ्य तो सबको जान लेने की है, एक समय के परिणाम द्वारा जान लेने की सामर्थ्य है। देखो, पर्याय द्वारा ज्ञान विश्वरूप है
और द्रव्य द्वारा अपने रूप है। अब कहाँ समस्या है? ये एकांतवादी अपने को विश्वरूप कर बैठा, क्यों? पर्याय नहीं मानने से। पर्याय रूपता में विश्वरूप हुआ है, ऐसा न मान करके अपने को ही विश्वरूप कर लिया। और असलियत ये है कि पर्याय द्वारा ज्ञान विश्वरूप है और ज्ञान द्वारा यह अपने रूप है। द्रव्य द्वारा अपने रूप है, ऐसा भेद स्यादवादी अनुभवते हैं। इसलिए स्यादवाद वस्तु स्वरूप का साधक है, एकांतपना वस्तु का घातक है। ये वाली बात यहाँ कही, नीचे ही देखना गुरुदेव का व्याख्यान है, देखो कि अहो अनेकांत वस्तु, इसमें बहुत गंभीर चर्चा है ना, समझने वाली है बहुत। अहो अनेकांत वस्तु, वस्तु पने हैं वस्तु और पर्याय पने भी है वस्तु, पर पने नहीं है ऐसा अनुभव करने वाले। क्या गजब की बात! एक पंक्ति में वस्तु की सत्ता सिद्ध कर दी। बोलो करी कि नहीं करी? एक पंक्ति में पूरी वस्तु की सत्ता खड़ी कर दी। जानने में आ रहा है, ज्ञान ही है वास्तव में। गे पने कभी ना हुआ ज्ञान। ज्ञान गेयाकार रूप परिणमा है, वह ज्ञान का परिणाम है। और ज्ञान का स्वभाव सबको जान लेना, ऐसा उसका स्वरूप है। तो द्रव्य द्वारा वह स्वभाववान है, अपने रूप है। और पर्याय द्वारा सबको जानने वाला है, लेकिन सब रूप कभी ना हुआ। एक पंक्ति में वस्तु की स्वाधीन सत्ता खड़ी करी। दोबारा, वस्तु पने हैं और पर्याय पने भी है, पर पने नहीं, ऐसा अनुभव करने वाले को अनेकांत वस्तु के अनुभव का स्वाद आए, वो लेगा स्वाद अनेकांतमयी वस्तु का। कैसा स्वाद? कि जैसा वस्तु का निर्मल पवित्र आनंद शांति स्वरूप है, ऐसा स्वाद लेगा। क्यों? कि वह अपनी असल वस्तु को जानता है, पहचानता है, उसकी तरफ का उसका झुकाव है, उसकी प्रतीति है, तो वह उसका स्वाद लेगा। एकांतवादी कैसे लेगा? उसके तो ज्ञान में ही वस्तु नहीं सिद्ध हुई। तब यह अनेकांत कहा जाता है। ऐसा यहाँ कहना है कि वस्तु त्रिकाल है, इसकी अपेक्षा से वर्तमान परिणति होती है। क्या कहा? वस्तु त्रिकाल है, इसकी अपेक्षा से। अभी देखो, वस्तु त्रिकाल है को अभी पहले एक शब्द से समझो। वस्तु अविनाशी, अनुत्पन्न, अविनष्ट स्वरूप, अनादि निधन, सदा काल है। पहले ये समझो। तो वस्तु सदा काल वस्तु रूप रही हुई है। एक ये वस्तु त्रिकाली हुई, सदा काल रही है। तो त्रिकाली माने यह प्रत्येक वर्तमान में परिणमन के भाव से परिणमती हुई त्रिकाल है। त्रिकाल की अपेक्षा ली ना, देखो शब्द डाला गुरुदेव ने की। त्रिकाल है, एनी अपेक्षा थी। त्रिकाल की अपेक्षा से काल अपेक्षा आई कि नहीं आई? पहले त्रिकाल को ऐसे समझो, वस्तु अनादि अनिधन, अनुत्पन्न, अविनष्ट स्वरूप, कायमी रहने वाली सत्ता है। द्रव्य स्वभाव, वह द्रव्य स्वभाव त्रिकाली हुआ इस प्रकार से। तो त्रिकाली में काल की अपेक्षा आई, तो काल की अपेक्षा आई, तो काल की अपेक्षा में परिणमन की अपेक्षा आ गई। तो वह प्रत्येक समय में परिणित होती है, ये सिद्ध हो गया। कूटस्थ नहीं। वेदांत के तो परखच्चे उड़ जाएं दो पंक्ति में। हमें तो आश्चर्य होता है, कई लोग समय सार पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि वो वेदांत और समय सार एक सा ही तो है। ऐसे परिणति करने वाले को
स्वयं अपने स्वरूप जो जुड़ गया है, इसलिए परिणति में निर्मल अनुभव होता है। ये इसको अनेकांत कहते हैं, यानी ये अनेकांतमयी वस्तु है, उसका फल है ये। यदि ये फल नहीं आया तो वस्तु तुमने तुम्हारे ज्ञान में अनेकांत रूप स्वीकारी नहीं, कोई ना कोई एकांत पड़ा है। अनेकांत का फल आना चाहिए ना। कहे कोई यो कहे कि ये कैसा मिथ्या दृष्टि जो पर्याय नहीं मानता, हम तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु मानते। तो तुम मानते हो तो तुम्हारी परिणति में उसका फल होना चाहिए। ऐसे बोला बोली का धंधा नहीं है ना, यहाँ बोला बोली का धंधा नहीं है। बोला बोली तो द्रवलिंगी होकर के इसने अनेकों बार कही। अभी कलश नहीं आया था, वो कथा आई थी नियम सार में कि जिनेंद्र परमात्मा के मुखार बिंद से निकले हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप का प्रतिपादन करने में समर्थ ऐसा द्रव्यलिंगी आया था। ऐसी की ऐसी पंक्ति थी ना। अनुभव आना चाहिए। एकांतवादी है द्रव्यलिंगी, अनेकांत का फल नहीं आया है उसको। परिणति में निर्मल अनुभव होता है, इसको अनेकांत कहते हैं। समय मात्र का अनुभव वस्तु त्रिकाल लेव। समय मात्र का अनुभव, समय मात्र का अनुभव माने पर्याय में अनुभव वस्तु त्रिकाल, पर्याय में अनुभव वस्तु त्रिकाल, पर्याय में अनुभव वस्तु त्रिकाल, इसको अनेकांत कहते हैं। वस्तु त्रिकाल इसका नाम 2 बार बोला गुरुदेव ने। समय मात्र का अनुभव वस्तु त्रिकाल, समय मात्र का अनुभव वस्तु त्रिकाल, इसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? वस्तु त्रिकाल इसका अनुभव पर्याय स्वयं से हुई, स्वयं के आश्रय से हुई, स्वयं से यानी स्वयं के पक्ष में हुई। पर्याय तो सभी स्वयं से ही होती हैं। अज्ञानी मानता भले है कि पर से होती है, पर होती तो वह स्वाधीनपने स्वयं से ही है, लेकिन स्वयं के पक्ष में हुई। अनादि से पर के पक्ष में पड़ा था, अब स्वयं के पक्ष में हुई। यानी सत्ता कैसी सिद्ध हुई कि द्रव्य रूप भी हुई और पर्याय रूप भी हुई। देखो, द्रव्य का लक्ष्य करते द्रव्य कायम रहने वाला, पर्याय क्षणिक उत्पन्न होने वाली। ये द्रव्य पर्याय का जो सिस्टम है, ये खूब अच्छे से अपने यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, खूब अच्छे से। जितने अच्छे से माने, अब कितने अच्छे से कहे कि बहुत ही स्पष्टपने, बहुत इतने स्पष्टपने बैठ जाना चाहिए कि जैसे कोई नींद में भी पूछता है ना, कोई नींद में जगा के पूछे, भैया 2 और 2 कितने हो गए? तो कहे 4 हो गए। इतना स्पष्ट बैठ जाना चाहिए। मामला बहुत इधर, ये वाली बात एक बार बैठ जाए तो सारा जिनवाणी का जो रहस्य है वो सारा ख्याल में आ जाए। देखो, द्रव्य कायम रहने वाला, पर्याय क्षणिक उत्पन्न होने वाली, ऐसे 2 प्रकार के तत्व को मानते इसको द्रव्य तरफ के आश्रय में पर्याय में अनुभव होता है। ये अनेकांत का फल है। समझ में आया? समझाणु काई। तब इसने द्रव्य को द्रव्य रूप से और पर्याय को पर्याय रूप से माना। तब माना, ऐसा कहने में आएगा कि इसने द्रव्य को द्रव्य रूप, पर्याय को पर्याय रूप माना। ऐसे द्रव्य द्रव्य रूप और एकली पर्याय ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं। यहाँ कहना है कि अंदर अनुभव की बात डाली है, ऐसे ही। वो बोला वाली का काम नहीं। द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, तो वर्तती पर्याय, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य और पक्ष में आए और पर्याय में अनुभव होए, तो इसने द्रव्य को द्रव्य रूप माना और पर्याय को पर्याय रूप माना। तब माना।
है ना, एथी अंदर अनुभव नाख्यो छे, इसलिए यहाँ अनुभव की बात रखी है। समझ में आया? द्रव्य द्रव्य रूप से कायम है तत्, इसका अनुभव पर्याय में होते पर्याय की दशा क्षणिक है। वस्तु पूरी, इसके अनुभव में आते वस्तु पूरी रह गई। अनुभव में आई तो पूरी वस्तु इसको अनुभव में प्रमाण हो गई, जो इसी ग्रंथ के प्रारंभ में चर्चा की कि मैं कहूँगा तुम अनुभव से प्रमाण करना, ये प्रमाण हुई। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु प्रमाण हो गई, पर्याय का अनुभव हुआ। इस प्रकार अनेकांत तत्व, अब और पंक्ति थोड़ी गंभीर, सामान्य एक रूप और पर्याय एक क्षणिक रूप। एक लेना भैया पर्याय, हाँ, तीन काल की पर्यायों का पिंड विंड नहीं है ये आत्मा। हाँ बिल्कुल, कोई बड़े से बड़े विद्वान कहते हो हमारे सामने तो गुरुदेव का है ना, अपन कहते हैं प्रमाण वचन गुरुदेव, यही है। हमें मालूम है कौन से बड़े विद्वान कहते हैं। तीन काल की पर्यायों का पिंड नहीं, द्रव्य रूप से सामान्य एक रूप और पर्याय एक क्षणिक रूप और वस्तु त्रिकाल रूप। पर्याय एक है वर्तमान, क्योंकि सत्ता का स्वरूप वर्तमान है। वर्तमान की पर्याय में पर्याय पर्याय रूप से और उसी पर्याय में द्रव्य द्रव्य रूप से रहा है। पर्याय विशेष रूप और द्रव्य सामान्य रूप, एक ही समय में पूरी सत्ता सिद्ध होती है। ऐसा हिसाब है। थोड़ा समय और 5 मिनट ज़्यादा ले सकते हैं अपन। देखो, पर्याय एक क्षणिक रूप, वस्तु त्रिकाल रूप। अब देखो, सामान्य में पर्याय नहीं और पर्याय में पूरा तत्व नहीं, ऐसा अनुभव होना सामान्य विशेषात्मक वस्तु का प्रमाण रूपता तब प्रमाण हुई कि यह जो सामान्य रूप एक रूप त्रिकाली सदाकाल रहता कायमी भाव सामान्य, वह पर्याय नहीं और पर्याय वह पूरी वस्तु नहीं, और यह वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप सामान्य विशेष स्वरूप है, विशेष विशेष रूप है, सामान्य सामान्य रूप है। ऐसा अनुभव होना, इसका नाम अनेकांत का और अमृत का वेदन कहने में आता है। थोड़ा 62 पेज पे देखते हैं, 2-3 पंक्ति है, थोड़ा विषय ये पूरा हो जाएगा। बीच में है बोल्ड अक्षर 62 पेज। ज्ञान वस्तु मानता है कि वो एकांतवादी की चर्चा आई थोड़ी, अभी तो अपन ने प्रारंभ भी किया था ना, वहीं गुरुदेव ने इतना गंभीर शुरू किया। अब देखो, ज्ञान वस्तु मानता है, पर्याय नहीं मानता, और समस्त ज्ञेयों को ज्ञान वस्तु मानता है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान ज्ञेय को पर्याय में जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान वस्तु है, ये ज्ञेय को जानती है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, तो भी ज्ञेय वस्तु ज्ञेय रूप है। समझ में आया? ज्ञेय वस्तु ज्ञेय रूप है, ज्ञान रूप नहीं। ज्ञान रूप नहीं, इतनी जानने की ताकत होने पर भी ये ज्ञेय है, उस प्रमाण से ज्ञान जानता है। जो ज्ञेय है वो ज्ञेय के प्रमाण में ज्ञान उसको जानता है, तो भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है। समझ में आया? ज्ञेय से अतत रूप है। 69 पेज और है, थोड़ा सा मुख्य बात ही अपन ने इसमें ली है। विषय लंबा है, आगे अपन अगली चर्चा में कल ले लेंगे, है ना। 69 पेज पे वो जो लक्ष्य लक्षण वाली बात है ना, उसकी चर्चा है गुरुदेव श्री के माध्यम से, वो अपन आगे की स्वाध्याय में ले लेंगे। निज में
बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत